नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी, गुरु मंत्र हिंदी व्याकरण बोध का आज 5वां दिन। मित्रों, आज का जो प्रकरण है वो शुद्ध वर्तनी पर आधारित है। पिछला जो प्रकरण था वो भी अपना शुद्ध वर्तनी पर था, आज का है वो भी शुद्ध वर्तनी पे है। क्योंकि मित्रों, परीक्षाओं में चाहे वो स्कूली स्तर की परीक्षा हो, चाहे वो प्रतियोगी स्तर की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इस प्रकरण में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आइए चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी शब्द है, यानी कि आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं: अतिशयोक्ति, मिष्टान, उज्ज्वल और सौंदर्यता। इन चारों में हमें ये छांटना है कि इन चारों में शुद्ध कौन सा है। तो मित्रों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है मित्रों अतिशयोक्ति, तो ये शुद्ध वर्तनी है। मिष्टान, मित्रों ये अशुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल ये अशुद्ध है। सौंदर्यता ये अशुद्ध है। तो यानी कि मिष्टान अशुद्ध है, उज्ज्वल अशुद्ध है, सौंदर्यता अशुद्ध है। शुद्ध क्या है मित्रों? अतिशयोक्ति। शुद्ध क्या है मित्रों? अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति शुद्ध है, लेकिन मिष्टान और उज्ज्वल किस तरीके से शुद्ध होता है, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, जो मिष्टान शब्द है वो मिष्टान शब्द लिखा जाता है इस तरीके से, मिष्टान, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको ठे दिखाई दे रहा है, ये ठे नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है मित्रों? टे आता है, इसलिए शुद्ध क्या है? मिष्टान। मित्रों, उज्ज्वल है तो उज्ज्वल शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल में दोनों जो आधे होते हैं। मित्रों, तीसरा जो विकल्प है सौंदर्यता, तो सौंदर्यता में देखिए शब्द अशुद्ध है। या तो आप शब्द सौंदर्य यह प्रत्यय से बनने वाला शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि सुंदर विशेषण है, उसमें यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो सौंदर्य शब्द बनता है। या फिर आप ता प्रत्यय लगा करके सुंदरता शब्द बना सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग शब्द शुद्ध होते हैं, लेकिन दोनों प्रत्यय एक साथ इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये तीनों शब्द अशुद्ध हैं। शुद्ध कौन सा मित्रों? 1 नंबर अतिशयोक्ति आपका शुद्ध है। मित्रों, आइए अब दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं। मित्रों, आज का दूसरा प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। यहाँ भी प्रश्न वही है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन से क्रमांक में कौन कौन से शुद्ध हैं। मित्रों, पहला है पूज्यनीय, आशीर्वाद, अभ्यारण्य। दूसरा विकल्प है पुनर्गमनम, वधु, दवाइयाँ। तीसरा है चिन्ह, कैलाश, दुरावस्था। चौथा है कुमुदनी, अंतर्गत, दंपति। अब प्रश्न ये पूछा है कि इनमें से शुद्ध शब्दों वाला समूह छांटना है। तो मित्रों देखिए, पूजनीय, जो पूजनीय शब्द है ये अशुद्ध है। आशीर्वाद शब्द है ये शुद्ध है। अभयारण्य है ये अशुद्ध है। पुनर्गमनम, पुनर्गमन शब्द जो है ये अशुद्ध है। वधु अशुद्ध है। दवाइयाँ शुद्ध है। चिन्ह अशुद्ध है। कैलाश अशुद्ध है। दुरावस्था अशुद्ध है। फिर शुद्ध देखते हैं, तो अब एक ही विकल्प बचा हुआ है। क्या इसमें तीनों विकल्प सही है क्या? तो आइए चर्चा करते हैं। कुमुदनी बिल्कुल शुद्ध शब्द, अंतर्गत बिल्कुल शुद्ध और दंपति बिल्कुल शुद्ध। अब आप बता सकते हैं कि इन चारों विकल्पों में शुद्ध कौन सा है? 4 नंबर है दंपति, कुमुदिनी, अंतर्गत। अब मित्रों, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि इनको शुद्ध किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, आइए इसकी चर्चा करते हैं कि इनको हम शुद्ध किस तरीके से लिखते हैं। तो मित्रों, जो पहला विकल्प है हमारा पूजनीय है, तो देखो पूजनीय शब्द शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, पूजनीय, ये पूजनीय शुद्ध है। ठीक है मित्रों, उसके बाद में आशीर्वाद शुद्ध है ही इसमें। ये जो अभयारण्य अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, अभय प्लस अरण्य, यानी कि ऐसा जंगल जिसमें कोई भय नहीं हो, अभय, भय से रहित हो, अभयारण्य। अब हम कहते हैं कि इसके बाद में पुनरागमन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पुनः प्लस आगमन, तो शब्द बनता है आपका पुनरागमन। तो पुनरागमन शुद्ध है। मित्रों, वधु में जो यहाँ अशुद्धता है वो ऊ की मात्रा की है, वधु में ऊ बड़ा आता है। और दवाइयाँ शुद्ध है। मित्रों, चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ आधा है और न पूरा होता है, यानी स्वर रहित है और स्वर युक्त न होता है। कैलाश जो है
मित्रों वर्तनी में कैलाश हम बहुत अशुद्ध लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी कैलाश की दंत्य सकार वाली है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। फिर हम बात करते हैं दुरावस्था शुद्ध है या अशुद्ध है। तो मित्रों देखो, दुर जो है एक उपसर्ग है और दुर उपसर्ग में हम अवस्था शब्द जोड़ते हैं। तो मित्रों दुरावस्था बनेगा या दुरावस्था बनेगा? शब्द बनेगा दुरावस्था। तो दुरावस्था शुद्ध है। और मित्रों इन चारों में ये चौथा विकल्प सही शब्दों का समूह है। कुमुदनी शुद्ध है, अंतर्गत शुद्ध और दंपति शुद्ध है। दंपति यानी कि पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? दंपति के नाम से जानते हैं। तो भले ही आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो शुद्ध शब्द है उनका। मित्रों इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। तो मित्रों आज का जो तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न भी शब्द सूची से ही है और प्रश्न है अपना कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। फिर प्रश्न शुद्ध का है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें भी। मित्रों इसमें पहला है इकाई, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है प्रतिलिपि, दूसरे विकल्प में है पत्नी, पुरस्कार, मूर्ति, तीसरे विकल्प में है रचयिता, अहोरात्र, अंतर्धान, चौथे विकल्प में है अहिल्या, ज्योत्सना, छत्र छाया। आइए तो शुद्ध विकल्पों वाले जो रूप है उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों इकाई अशुद्ध शब्द है, गीतांजलि भी अशुद्ध लिखा हुआ है, प्रतिलिपि भी अशुद्ध लिखा हुआ है। मित्रों पत्नी अशुद्ध लिखा हुआ है, पुरस्कार अशुद्ध लिखा हुआ है, मूर्ति अशुद्ध लिखा हुआ है, रचयिता मित्रों शुद्ध है, अहोरात्रि होता है या अहोरात्र होता है? मित्रों शुद्ध क्या होता है? अहोरात्र, अहोरात्र शुद्ध है। अंतर्ध्यान या अंतर्धान? तो मित्रों शुद्ध क्या है? अंतर्धान। मित्रों अहिल्या अशुद्ध शब्द है, ज्योत्सना शुद्ध शब्द है, छत्र छाया अशुद्ध है। अब इनके शुद्ध रूप क्या होते हैं तो उनकी चर्चा भी करते हैं और इस प्रश्न का आंसर भी निर्धारित कर पाएंगे। मित्रों जो इकाई है, इकाई इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि यहाँ गलती क्या थी कि पहले ही दीर्घ ई की मात्रा लगा दी, वो अशुद्ध था। मित्रों दूसरा जो है गीतांजलि, तो गीतांजलि में जो अंत में जो ई की मात्रा है वो ह्रस्व की होती है। गीत प्लस अंजलि इसका संधि विच्छेद होता है और इसमें दीर्घ संधि है। मित्रों प्रतिलिपि है तो प्रति उपसर्ग है और लिपि में छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए प्रतिलिपि इस तरीके से लिखा जाता है। मित्रों पत्नी है तो पत्नी में बड़ी ई की मात्रा होती है, पत्नी इस तरीके से लिखा जाता है। मित्रों पुरस्कार शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है पुरस्कार। शुद्ध क्या होता है? पुरस्कार। पुरः धनकार से विसर्ग संधि इसमें होती है और ये जो मूर्ति वाला विकल्प है मित्रों मूर्ति शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। दीर्घ ई की मात्रा नहीं होती है, ह्रस्व ई की मात्रा होती है। रचयिता, अहोरात्र और अंतर्धान तीनों शुद्ध हैं। मित्रों ये जो अहिल्या है ये शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है अहल्या, न कि अहिल्या। ज्योत्सना शुद्ध है और ये जो छत्र छाया है इसका शुद्ध रूप है छत्र छाया, क्योंकि यहाँ पर संधिगत अशुद्धि है। हम ये जानते हैं कि स्वर के बाद में यदि 6 वर्ण का मेल हो तो बीच में च का आगम हो जाता है। तो जैसे शिवच्छाया, तरुच्छाया, ऐसे ही शब्द क्या बनेगा? छत्रछाया। इसलिए जो इस प्रश्न का आंसर है मित्रों वो कौन सा नंबर होगा? 3 नंबर। इसके बाद में मित्रों अपना अगला प्रश्न है 4 नंबर। कौन सा प्रश्न है मित्रों? 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न भी आपसे पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी है, यानी कि यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प। इन चारों विकल्पों में आपको अशुद्ध वर्तनी बता देनी है। मित्रों अशुद्ध वर्तनी छांटते हैं तो मित्रों पहला विकल्प है औद्योगिकीकरण, दूसरा है विद्यार्थीगण, तीसरा है प्रमाणीकरण और चौथा है प्रामाणिक। आप इसका उत्तर स्वयं छांट सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं। मित्रों तो पहले विकल्प में हम देखते हैं तो पहले विकल्प में है औद्योगिकीकरण। तो मित्रों ये जो औद्योगिकीकरण है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, हमें छांटनी कौन सी? अशुद्ध वर्तनी। दूसरे में है विद्यार्थीगण, तो मित्रों ये जो विद्यार्थीगण है ये अशुद्ध वर्तनी है। आगे देखते हैं तीसरा विकल्प है प्रमाणीकरण। मित्रों प्रमाणीकरण बिल्कुल शुद्ध है। और चौथा है प्रामाणिक, तो प्रामाणिक भी बिल्कुल शुद्ध है। मित्रों जब भी कोई कर्ण प्रत्यय जुड़ता है
तो कर्ण जब यहाँ पर जुड़ रहा है तो कर्ण से पहले की जो मात्रा होगी वो दीर्घ रूप में आपको दिखाई देती है, इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल अपना ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसे हम पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ विद्यार्थीगण अशुद्ध है, और विद्यार्थीगण जब अशुद्ध है तो मित्रों शुद्ध विद्यार्थीगण कैसे लिखेंगे? शुद्ध विद्यार्थीगण कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि यानी कि विद्यार्थी में जो ई की मात्रा होगी, जैसे ही गण जुड़ेगा वो ह्रस्व ई की मात्रा आपको दिखाई देगी। शुद्ध आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। विद्यार्थीगण ये शुद्ध है, और आपसे प्रश्न पूछा है अशुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पर ये जो विद्यार्थीगण लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध लिखा हुआ है। तो मित्रों इस चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2 नंबर विद्यार्थीगण। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला क्रमांक है। मित्रों अशुद्ध वर्तनी वाला क्रमांक है, यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से हमें ये बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो अशुद्ध वर्तनी वाला है। पहला है कालिदास, अनधिकार, मध्याह्न। दूसरा है नारियल, राशि, लहू। और तीसरा है मित्रों सृष्टि, तदुपरांत राजगण। चौथा है कोई नहीं। यानी कि एक ऐसा विकल्प है जो आपको बताता है कि इन तीनों में कोई भी अशुद्ध वर्तनी वाला क्रमांक नहीं है। अब ये हम कभी स्पष्ट कर पाएंगे जब हमें आएगा कि इसमें कौन से शब्द शुद्ध और कौन से शब्द अशुद्ध हैं। मित्रों आइए, ये है पहला विकल्प कालिदास। तो हम ये जानते हैं कालिदास इसी तरीके से लिखा जाता है। कालिदास में कौन सी की मात्रा आएगी? छोटे ई की, बड़े ई की मात्रा नहीं आती है, तो कालिदास बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। मैं तो दूसरा है अनधिकार। देखिए कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा अनाधिकार, जो अनाधिकार जो शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध क्या है? अनधिकार। तो ये वर्तनी भी हमारी शुद्ध है। मध्याह्न शब्द भी हमारा शुद्ध है। मित्रों दूसरा विकल्प है नारियल। तो देखो नारियल अशुद्ध लिखा हुआ है, राशि, राशि अशुद्ध लिखी हुई है, लहू, लहू भी अशुद्ध लिखा हुआ है। ये तीनों विकल्पों में जो शब्द वर्तनी दे रखी है वो बिल्कुल क्या है? अशुद्ध है। मित्रों तीसरे विकल्प को देखते हैं तो सृष्टि हमारी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तदुपरांत, अब देखिए कई जगह आपको तदोपरांत लिखा हुआ मिलेगा। मित्रों तदोपरांत अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या है? तदुपरांत। और तीसरा विकल्प है राजगण। तो राजगण भी क्या है मित्रों? शुद्ध है। तो अब हम ये बता सकते हैं कि इन अशुद्ध वर्तनी वाले क्रमांक में कोई नहीं ऐसा भी लिखा हुआ है। तो मित्रों क्या इसमें कोई ऐसा है जो अशुद्ध वर्तनी वाला नहीं है? बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं नारियल, राशि और लहू। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 2 नंबर। अब इनका शुद्ध रूप क्या होता है? मित्रों देखो नारियल शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, नारियल, यानी कि छोटे ई की मात्रा। राशि इस तरीके से शुद्ध लिखी जाती है, और लहू जो है उसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो अगर तीनों शब्दों को शुद्ध हम देखेंगे तो क्या होगा? नारियल, राशि और लहू। तो इस 5